फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी को आज पढ़ेंगे। पिछले दो टॉपिक को हमने कवर किया, एक सेट समुच्चय को कवर किया हमने और हमने लॉग को ख़त्म किया है। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी के कुछ नियम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला रूल है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अगर n टाइम्स है तो a के पावर n हो जाता है, a के पावर n हो जाता है। एग्जांपल अगर देखें हम, जैसे अगर 2 इंटू टू इंटू टू 1 2 3 3 बार है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। अगर हम कहते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स है तो 2 के पावर में 4। अगर इसी तरह से n टाइम्स आता है, जैसे 2 इंटू टू इंटू टू अप टू डॉट डॉट सो ऑन n टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा 2 के पावर में n। यहाँ पर a जो होता है, इस 2 को क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार इसको बोलते हैं। इसको 2 को क्या बोलते हैं, आधार। और n को क्या बोलते हैं, n को कहते हैं इसमें घातांक। n को क्या कहते हैं, घातांक। तो पहला रूल शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अगर ये जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतने के पावर में n टाइम्स, जितना बार होगा उतना चढ़ा देंगे। अब दूसरा कहता है कि a के पावर m, यानी कि ये जो बेस है इसके पावर में m है और ये a के पावर में n है। दोनों का बेस अगर सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं। a के पावर m इंटू a के पावर n है तो a के पावर में m प्लस ये जो घातांक है आपस में ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर में 3 प्लस 5, 2 के पावर में 8 हो जाएगा। इस तरह से इसको अप्लाई करना है। और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म अगर हम देखें, a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर p कुछ है, तो इसमें भी बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो घातांक आपस में ऐड हो जाते हैं, तो a के पावर में m प्लस n प्लस p हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 5, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, तो इसका आंसर क्या होगा, बेस सभी का सेम है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। घातांक इसके अलग अलग हैं, तो बेस सेम है और घातांक अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है आपस में। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को, तो ऐड हो जाएगा 2 के पावर में 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 के पावर में 4, 3 4 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 2 की पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर देखें, इसमें भी देखिए बेस 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बेस सभी का सेम है तो घातांक आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 4 प्लस 5 प्लस 6, ये जाएगा 3 के पावर में 15। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अभी आगे क्वेश्चंस के माध्यम से और इसको अच्छे से अप्लाई करना सीखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है कि a के पावर x इंटू बी के पावर x इंटू सी के पावर x करें। बेस यहाँ पे देखिए अलग अलग है, यहाँ पर बेस सेम था, यहाँ पर बेस के अलग अलग, बेस यहाँ पर अलग अलग, a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, लेकिन यहाँ पे घातांक सेम है। x है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। बेस अलग अलग है, घातांक सेम है इनके, तो ये जो बेस है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b c और ये पावर में चढ़ जाएगा x। जैसे 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 एग्जाम्पल्स देखें, अगर हम कहें 2 के पावर 3, 4 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर a यानी कि ये क्या है, बेस है, बेस यहाँ पर 2 है, यहाँ का बेस b है तो यहाँ का भी बेस अलग है, यहाँ का c है, यहाँ का भी बेस अलग है, लेकिन घातांक सबका सेम है, यहाँ का भी 3, यहाँ का भी 3, यहाँ का 3, ये हो जाएगा आपस में, ये सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कितना चढ़ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 और पावर में कितना चढ़ जाएगा 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौकम 20, 4 दूनी 8, 8 पचम 40, 40 की पावर में हो जाएगा 3। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर a के पावर में m है, a के पावर में m है, यानी कि ये बेस के पावर में m है, डिवाइड में है a के पावर n, बेस सेम है लेकिन ये नंबर आपस में डिवाइड में है तो ये माइनस में हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 5 के पावर में है 6
डिवाइड में 5 के पावर में है 3। अब देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, दोनों का बेस सेम है लेकिन घातांक अलग अलग है। यहाँ पर भी बेस सेम है, घातांक अलग अलग है, और डिवाइड में है तो ये आपस में माइनस हो जाएगा 5 के पावर में 6 माइनस 3, 5 की पावर में 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको अप्लाई करना है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है ए के पावर में m है, और ये ब्रैकेट को ध्यान देना, ए के पावर m पूरा का ब्रैकेट है n, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर 3 होल ब्रैकेट 5 है, तो ये हो जाएगा 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 15। लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है ए के पावर m के पावर में n, तो इसको ए के पावर m ब्रैकेट के बाहर n इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। क्यों? इस तरह से देखिए, अगर 2 के पावर में 2 है तो इसको 2 के पावर में 2 इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। हो सकता है कि इसका आंसर सेम आए, लेकिन ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन हमने डाला है इसमें, तो उसी के माध्यम से समझेंगे इसको अप्लाई करना। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है, किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 243 है, इसके पावर में 0 है, कोई भी नंबर यहाँ एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसके पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। हम कहते हैं कि 10 के पावर 0, हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। कहते हैं कि 1000 के पावर में 0, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर बेस यदि a के पावर x बराबर a के पावर y है, यानी कि बेस का यहाँ पे सेम है, घातांक अलग अलग हैं, बेस सेम है, घातांक अलग अलग हैं, तो इसको हम x बराबर y, घातांक इसके हैं, इसके हम बराबर कर सकते हैं, घातांकों को हम आपस में एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर m बराबर है 2 के पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो हम इसको लिखेंगे m के बराबर में n, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब दूसरा है इसी में, अगर x के पावर n बराबर y की पावर n, यहाँ देखिए यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर क्या सेम है, बेस सेम है, घातांक अलग अलग है। यहाँ पर देखिए घातांक सेम है, बेस अलग अलग है, यहाँ x है, यहाँ पे बेस अलग अलग है। अगर इस तरह का दिया फिर भी हम लिख सकते हैं x बराबर y। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 5 के पावर में मान लेते हैं कुछ लिख देते हैं 3 बराबर लिख देते हैं p की पावर में 3। अब देखिए यहाँ पर घातांक क्या है, बराबर है, बेस अलग अलग है। अगर घातांक बराबर है, बेस अलग अलग है, फिर भी इसको हम p बराबर 5 लिख सकते हैं। अब जितना भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसको देखते हैं, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 125 के पावर x बराबर है 3125, 125 की पावर x बराबर 3125 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, इसको यूज करते हैं, इसमें इसका सोल्यूशन करते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 के पावर में x लिख सकते हैं। अब 3125 का अगर हम फैक्टर करें, 3125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड करें तो 5 36, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 1, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 बार 5 यानी कि 5 की पावर में 5, 5 की पावर 5। 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर में 5, 5 की पावर में 5। अब देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ा कि अगर इस तरह से दिया हो, a के पावर m के पावर में n दिया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को इसमें यूज करेंगे, a के पावर m होल के पावर n दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 के पावर में 3x, इतना लिख सकते हैं, बराबर 5 की पावर में
5। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेस सेम है। बेस क्या है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 है। इस प्रॉपर्टी को देखिए, इस प्रॉपर्टी में क्या था, बेस सेम था, घातांक अलग अलग थे, तो हमने घातांक को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसमें बेस यहाँ पर भी सेम है, घातांक अलग अलग है, तो हम घातांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 3x विल बी इक्वल टू 5, तो x विल बी इक्वल टू 5/3, 5/3। आंसर क्या होगा हमारा, 5/3, डी ऑप्शन। x की वैल्यू 5/3 आ गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी इजी है। अब इसमें दिया है m के पावर n बराबर 121 दिया है। m n पूर्ण संख्या है। अब अगर संख्याओं के बारे में आपको नहीं पता है तो हमने एक पिछला वीडियो डाला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय, जितनी भी संख्याओं का क्लासिफिकेशन है उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो उसको उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब सवाल पे आते हैं, m के पावर n बराबर 121 है। इसका सोल्यूशन अगर हम करें, m के पावर में n बराबर 121। अब 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। m के पावर n बराबर 11 का स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है कि m की वैल्यू यहाँ से 11 है और n की वैल्यू यहाँ से है 2। इतना मिल गया। हमें निकालना है कि n के पावर m निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है n के पावर में m। हमारे पास n कितना है, 2, हमारे पास m कितना है, 11, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 के पावर में 11। 2 के पावर में 11 कितना होता है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 के पावर 11 जितना होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे हिसाब से तो 2048 यही आएगा आंसर। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी फार्मूले पे, बस जितना हमने प्रॉपर्टी पढ़ा उसी को अप्लाई करना है। क्वेश्चन सारे ईजी हैं। अब इसका अगर हम सोल्यूशन करें, 256 के पावर में है 0.16 और यहाँ पर 16 के पावर में है 0.18। अब हमें पता है कि 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256 ही होता है, 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 0.16। अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर a के पावर m के पावर में n दिया हो इस तरह से, तो इसको हम a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 के पावर में 2 इंटू 0.16, इतना लिख सकते हैं। अब इसको भी देखें, इसको भी लिख लेते हैं 16 के पावर में 0.18। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर a के पावर m और a की पावर n आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि बेस सेम है, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, घातांक अलग अलग है और मल्टीप्लाई में होता है, इसकी वैल्यू होती है a के पावर m प्लस n। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ भी बेस 16 है, यहाँ पर भी 16 है, m अलग है n अलग है, तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे 16 के पावर में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0.16 में करेंगे तो जाएगा 0.32 इंटू ये 16.18। अब यही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये हो जाएगा 16 के पावर में 0.32 प्लस 0.18, ये कितना हो जाएगा 16 के पावर में 0.50, इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ से और कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक तरीका तो ये होगा कि 16 को हम क्या लिखें, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर पावर में 0.50। अब फिर यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a के पावर m के पावर में n है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के पावर में 2 इंटू 0.50। 0.50 का मतलब 1/2। अब 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 4। तो प्रॉपर्टी को इसी तरह से यूज करना है क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर अंडर रूट में a है और इसकी पावर n है, जैसे अगर कोई नंबर अंडर रूट में 2 है, हम जानते हैं कि अंडर रूट जो रूट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर में 1/2। अब अगर अंडर रूट 3 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर में 1/3 लिखते हैं। यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दे दिए, मान लेते हैं हम दे दिए है 3, तो इसको हम क्या लिखते हैं 5 की पावर में 1/3। यहाँ पर दिया है 7, यहाँ पर दे दिया हमें मान लेते हैं 6, तो हम क्या लिखते हैं इसको 7 की पावर में
1/6। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी है, अंडर रूट में ए है, अंडर रूट में ए है और ये बाहर इसके दिया है, रूट की वैल्यू दी है n, जिसको हम लिख सकते हैं ना a के पावर में 1/n। बस इसी प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। 9 के पावर x है, 9 के पावर x को क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर x को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगेन यही प्रॉपर्टी यूज हो रही, इस प्रॉपर्टी की बार बार यूज आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 2x, 3 की पावर में 2x। अब इसको अगर हम 3 के फैक्टर में तोड़ें, 243 का फैक्टर करें, 243 का फैक्टर करते हैं अगर, 3 8 टाइम्स जाएगा 1, इसका फैक्टर इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका 243 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 2 3 4 5। बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे। ये हो जाएगा 3 की पावर में 5। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये पावर में बाहर 11 है, इसका रूट जो है इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पर 11, तो इसको हम लिखेंगे 3 के पावर में 5। अब अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 के पावर में 5/11, इस तरह से लिख सकते हैं। ये बराबर है किसके, 3 की पावर 2x। अब हमने पीछे पढ़ा था कि इफ़, अब देखिए बेस सेम है और ये घातांक अलग अलग है तो आपस में घातांक बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर x के पावर कुछ p दिया है और x के पावर में कुछ q दिया है, तो अगर बेस यहाँ पर सेम है तो घातांक आपस में बराबर होगा, तो p बराबर q के होता है। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर करेंगे तो ये 3 के पावर में 2x, इसका बेस 3, इसका बेस 3 और इसके घातांक अलग अलग, तो घातांक को हम बराबर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 5/11, तो x बराबर हो जाएगा 5/2, इधर आएगा x की वैल्यू आ जाएगी इतना। तो हमें निकालना क्या था, इसमें x निकालना था। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 9/7 के पावर में 3 दिया है इंटू 49/81 के पावर में 2x - 6 इक्वल टू दिया है 7.9 के पावर में 9 दिया है। अब इसी को, इसमें भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9/7 को हम उसी तरह से रहने देते हैं। अब हम जानते हैं कि 49 किसका स्क्वायर होगा, अगर इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7/81 को हम 9 का स्क्वायर, इसको इसका स्क्वायर लिखेंगे इंटू ये है ही 2x - 6 बराबर होगा 7/9 पावर में 9। अब फिर वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a के पावर m के पावर में n दिया हो तो ये हो जाता है a के पावर m इंटू n। बार बार यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ में इसमें यूज करेंगे, इसको लिखेंगे 9/7 इतना 7/9, 7/9। अब ये होगा 4x - 12 इक्वल टू 7/9 इंटू इसकी पावर में 9 हो जाएगा। अब अगर हम, ये कितना है 9/7 इंटू 7/9, अगर हम इस पूरे टर्म को इस साइड भेज देते हैं, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे टर्म को इस साइड भेज देंगे ये हो जाएगा 7/9, तो ये है ही पावर में 4x - 12 बराबर, इस पूरे टर्म को हम इस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 7/9, ये वाला पूरा टर्म आ गया इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/9 के पावर में 3, इतना हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी पीछे कि a के पावर m इंटू a के पावर n अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है a के पावर m प्लस n। अब देखिए बेस यहाँ पर भी 7/9 है, 7/9 यहाँ पर भी बेस है, इसके घातांक अलग अलग हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7/9 के पावर में 12 और ये हो जाएगा 7/9 के पावर में 4x - 12। अब बेस दोनों का सेम है, घातांक अलग अलग है तो घातांक आपस में बराबर होगा, तो 4x - 12 विल बी इक्वल टू 12, तो 4x विल बी इक्वल टू 24। x बराबर आ जाएगा, जब इसको 24/4 करेंगे ये हो जाएगा
6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। तो आज हमने कुछ घातांक की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, उसको क्वेश्चन में यूज किया है। जो कुछ बची प्रॉपर्टी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो आगे और आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।